हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस में क्या आता है कि उसमें ग्रेटर देन वाला साइन आएगा या लेस देन वाला आएगा या इक्वल्स टू आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कुछ हमें दे रखा है। इफ डिनोमिनेटर आर सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो 11/25, 16/25। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। तो डिनोमिनेटर कौन सा होता है, आपको पता है। मैंने वीडियो में आपको समझाया है कि न्यूमिनेटर क्या होता है। न्यूमिनेटर क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, और डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाला पार्ट होता है। राइट, तो ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये क्या होगा, न्यूमिनेटर, और नीचे वाला क्या होगा, डिनोमिनेटर। समझ आया। तो ये डिनोमिनेटर हो गया। इसने क्या बोला है, डिनोमिनेटर सेम होगा। देखो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। क्या है, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। यहाँ पर है 11, यहाँ पे है 16। तो इन दोनों नंबर में कौन सा बड़ा है, जल्दी बताओ। 11 और 16 में से कौन बड़ा है, 16 बड़ा है। तो इसका साइन कैसे होएगा, इस तरीके से इसका साइन होगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है, क्योंकि 16 11 से बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम ऊपर वाली डिजिट में से बड़े वाले की तरफ ग्रेटर देन का साइन लगा देते हैं। क्या बोला मैंने कि 25 और 25, मतलब डिनोमिनेटर जब सेम होएगा तो हम ऊपर वाले न्यूमिनेटर को देखकर साइन लगाते हैं। न्यूमिनेटर को देखकर कैसे साइन लगाएंगे कि 11 और 16 में से कौन बड़ा है। तो यहाँ पर कौन बड़ा है, 16 बड़ा है। तो 16 की तरफ हमने क्या लगा दिया, ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। इसी तरीके से सेकंड वाले में दे रखा है 7/10, 9/10। डिनोमिनेटर दोनों की सेम है। क्या है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। तो हम क्या देखेंगे, न्यूमिनेटर देखेंगे। बिल्कुल सही बात है, हम इसका न्यूमिनेटर देख के इसको पहचान सकते हैं। आखिर ये लेस देन, मतलब कहाँ पर लेस देन का साइन लगेगा, किधर ग्रेटर देन का साइन लगेगा। तो देखो 7 and 9, 7 and 9 कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 9 बड़ा है। तो ये रहा इसका साइन। अब यहाँ पे क्या है, 1/5, 4/5। डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या देखेंगे, न्यूमिनेटर में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, कौन सा बड़ा है बताओ, 4 बड़ा है। तो ये हो गया इसका साइन। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ, कुछ भी ले लेते हैं। सपोज करो यहाँ पर है मेरे पास 7, 7। ठीक है, इसमें से आपके पास हो चुके हैं 6 कलर 7 में से, और यहाँ पे सिर्फ एक कलर हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर आप खुद बता सकते हो, आपके पास कोई 7 कलर का बॉक्स था। इमेजिन करो कि आपके पास कोई 7 कलर का बॉक्स है। ये है 7 कलर, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, देखो 7 हो गए। तो आपके पास इसमें से कितने कलर है, कितने कलर है। तो आप क्या कहोगे, 6 कलर है। एंड सेकंड वाले में आपको क्या दे रखा है, ये तो इसका हो गया। अब इसमें क्या दे रखा है आपको कि 7 आपके पास बॉक्सेस है। ठीक है, 7 बॉक्सेस है, उसमें से आपके पास सिर्फ एक कलर है। तो आप खुद बताओ कि कौन सा वाला ज़्यादा बड़ा है, मतलब कौन सा वाले में ज़्यादा शेडिड पार्ट है। तो इस वाले में शेडिड पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एक एक्स्ट्रा बन गया यहाँ पर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बन गया। तो इस तरीके से हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड में दे रखा है इफ न्यूमिनेटर आर सेम। अगर न्यूमिनेटर सेम होगा तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर है न्यूमिनेटर क्या होता है, ये 9 दोनों में क्या है, सेम है। 9 क्या है, दोनों में सेम है। और यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 6 है। अब आप खुद बताओ कि कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है। क्या, कौन सा बड़ा है, 11 बड़ा है।
11 बड़ा है। तो मैम यहाँ पर हम क्या देखेंगे, न्यूमरेटर ना देख के हम डिनोमिनेटर देखेंगे और डिनोमिनेटर में ये देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। ये वाला बड़ा है तो उसको साइन कर देंगे। नहीं नहीं, यही तो नहीं करना। इसमें क्या करना है, 9 एंड 9 न्यूमरेटर सेम है। तो न्यूमरेटर जब सेम होता है, देखो जब न्यूमरेटर क्या होता है, सेम होता है, तो डिनोमिनेटर देखते हैं हम। क्या देखते हैं हम, डिनोमिनेटर देखते हैं। और डिनोमिनेटर कोई सा भी जब क्या हो, छोटा हो, डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो दूसरे वाले डिनोमिनेटर से। जब डिनोमिनेटर छोटा हो तो उसकी तरफ बड़े वाले का साइन लगता है। नहीं आया समझ, एग्जाम्पल से देखो, 9/11 9/6, इन दोनों में कुछ नहीं देखना हमें। हम इसको क्या करते हैं, सपोज करो इसको आप इग्नोर कर दो, ठीक है, आपके पास ये दोनों चीज़ें है ही नहीं, 11 और 6। तो यहाँ पर बड़ा वाला कौन सा होएगा, ये वाला बड़ा होएगा। 11 और 6 में से क्या छोटा है, 6 छोटा है ना, तो 6 की तरफ ऐसे इसका फेस ओपन कर दो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या है, फंडा है कि जोन सा भी डिनोमिनेटर में नंबर छोटा होएगा, स्मॉल नंबर होगा, वो बड़ा होएगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों में क्या है, 6 6, मतलब न्यूमरेटर सेम है। 7 और 8 में से छोटा कौन सा है, उसकी तरफ फेस ओपन कर दो इसका, मतलब ये बड़ा है। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, फ्रैक्शन, ये बड़ा है, ठीक है। 1/2 1/2 ईजी। यहाँ पर क्या होगा, इक्वल, क्योंकि दोनों ही सेम है, ठीक है। समझ आया आपको। इसी तरीके से हम इसको इजीली आराम से कंपेयर कर सकते हैं। मैंने क्या समझाया, इसमें क्या समझाया मैंने, न्यूमरेटर सेम होता है तो जो छोटा वाला डिनोमिनेटर होता है, मतलब जो डिनोमिनेटर में नंबर छोटा होता है उसकी तरफ फेस इसका ओपन होता है, मतलब वो नंबर इससे बड़ा मान जाएगा। ये नंबर क्या है, इससे छोटा है, ठीक है। ये वाला क्या है, बड़ा है। ये क्या है, ये क्या है, बड़ा है। और ये क्या है, छोटा है। ये क्या है, छोटा है। और ये क्या है, बड़ा है। समझ आ गया कैसे बड़ा है, क्योंकि देखो न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर होता है, ये 11 और 6 क्या होता है, डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, बड़ा है, ठीक है। समझ आ गया। आप कहोगे कि ऐसे कैसे बड़ा है, करके दिखाओ। आप खुद सोचो कि आप 11 को 9 से क्या करते हो, डिवाइड करते हो, क्योंकि ये डिवाइड में ही तो है, ये डिवाइड में ही तो है। तो देखो 11 से जब 9 को डिवाइड करोगे तो 11 की टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा एंड देन 0 लगाना पड़ेगा। देन 11 8 सा 88। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.8। मैं पूरा सॉल्व नहीं करके दिखा रही, थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाऊंगी सिर्फ समझने के लिए। 9 को किससे डिवाइड करना है, 6 से, ठीक है। अब यहाँ पे 6 1 ज़ा 6 बचा 3, एक पॉइंट लगा दो, 0 ले लो, 6 5 ज़ा 30, ठीक है। तो अब आप खुद देखो 0.8 और 1.5 में से कौन सा बड़ा है, बताओ जल्दी। ऑब्वियसली 1.5 बड़ा है। क्या बड़ा है, 1.5 बड़ा है 0.8 से। तो 1.5 किसका आया था, 9/6 का आया था, तो इसीलिए ये बड़ा है, ठीक है। आपको इसको नहीं लिखना, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बताई है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, छोटे वाले को बड़ा क्यों माना जाता है, छोटे वाले को बड़ा क्यों माना जाता है, इसीलिए माना जाता है। तो यहाँ पे 8 और 7 में से कौन सा बड़ा है, 7 वाला। 2 और 2 ये तो इक्वल ही है। तो विद दिस वी कंप्लीट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।